अभी तक आप लोग श्रीमद् भागवत का महत् प्रकरण भाग सुन रहे थे। अब आप श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद की कथा सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा कि जन्म आदस एतो अन्वयाद तर्तश्चा अर्थेश अभिगासुराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुहमयन्ति सूरया तेजो वार मृदाम यथा विन्मयो यत त्रिसर्गो अमेरिसा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने लिखा जन्म आद्यस एतो अन्वयाद तर्तश्चा अर्थेश अभिगासुराट। अर्थों में गृहीत जो अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए वेदों को प्रकाशित किया, जिनके विषय में बड़े से बड़े विद्वानों को मोह उत्पन्न हो जाता है, जिनमें तेज जल और मिट्टी में परस्पर एक ही दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने की तरह की असत तरह की सृष्टि, जिसकी सत्यता से सत्य सी लगती है, जिनके तेज से अज्ञान अंधकार सर्वदा निरस्त हैं, उस सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञान सतप्रभम परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। नैम से आनिमिष क्षेत्रे ऋषया सौनक आदया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहत समम असत। एक बार भगवान के नैमिष क्षेत्र में, भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में सौनक आदि ऋषि लोग विष्णुलोक की प्राप्ति के लिए 1000 में पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे। उन्होंने सूत जी महाराज को स्नान कराया, ऊंचे स्थान पर ऊंचे आसन पर बिठाया और फिर उनसे सवाल करने लगे। कहा, प्रभु आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें मनुष्यों के कल्याण का जो साधन हो कृपया उसे बताएं। कलयुग में मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी, कलयुग में प्राणियों की आयु कम हो जाएगी, आलसी हो जाएंगे, नाना प्रकार के रोगों और उपद्रवों से ग्रसित हो जाएंगे। शास्त्रों में उनके समाधान का जो सार रूप हो कृपया उसे बताओ। तीसरा सवाल किया कि भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देव की गर्भ में आए थे कृपया उसे बताओ। चौथा सवाल किया, प्राणियों को गंगा के जल की तरह पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों को सुनाओ। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। उनके सृष्टि आदि के कार्यों को नारद लोग बखान करते हैं, कृपया उसे बताओ। पांचवा सवाल किया, भगवान के मत्स्य अवतार आदि के अवतार कथाओं को सुनाओ। छठा सवाल किया, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से अपने धाम गोलोक चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया था। इस प्रकार ऋषियों ने 6 सवाल किए। सूत जी ने इनके प्रश्नों की सराहना की और फिर उत्तर देने लगे कि
यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत द्वयम कृतम द्वयम पायनम विरह कातुर आजुहाओ पुत्रे तन्मय तनया तरो अवने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुन मानतोष। कर्मों से सुन सब कुछ छोड़ छाड़ करके आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे श्री सुखदेव जी के विरह से कातर व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तो श्री सुखदेव जी स्वयं उत्तर नहीं दिया बल्कि वृक्षों से उत्तर दिलवाया। क्यों? क्योंकि अरणी श्री सुखदेव जी की माता है। ऐसे व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी का ऐसे व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहा हे ऋषियों, आपने संसार में मंगल करने के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। कहा ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित और विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और कहा विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, मगर जितने भोग से शरीर स्वस्थ बना रहे उतना भोग अवश्य करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रखकर धन इकट्ठा करना नहीं है। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। जहाँ तक हो सके तीर्थों में निवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थों में निवास करने से संतों की सेवा का अवसर मिलता है, और जब संतों की सेवा का अवसर मिलता है तो उससे भगवान में धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जब धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो भगवान के गुणगानों को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली वासनाओं को चूर चूर कर देती है। फिर भगवान में निश्चल अविचल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा श्रद्धया साधते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म मनोरथ फल प्रदा। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और श्रद्धा से भगवान श्रीहर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।